जो बच्चा पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, किसी भी कंट्री से आके ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आया है, वो जिस यूनिवर्सिटी में आएगा उसी में कंटिन्यू करेगा। हम उसको लीज लेटर नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. ऑस्ट्रेलिया में लास्ट वीक में क्या अपडेट्स हैं, नई GTA की रिक्वायरमेंट्स क्या है और इमिग्रेशन जो है वो क्या स्टेप लेने जा रही है टूवर्ड्स GST, और वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है ना वो कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं, इन सब चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और अगर अभी आपने बेल आइकन पर भी क्लिक नहीं किया तो लाजमी कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हॉट वाटर्स के अंदर है। हॉट वाटर से मुराद मेरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रही उसने किस तरफ जाना है। डायरेक्शन लेस जो है ना इस वक्त उनकी इस वक्त पॉलिसी है। कभी कोई स्टेटमेंट आती है, कभी कोई स्टेटमेंट आती है, और एंड ऑफ द डे इवेंचुअली सर्वाइव जो है ना वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सर्वाइव नहीं कर रहे, मैं समझता हूँ कि बल्कि वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस लाइक अ कंफ्यूज पर्सनैलिटी दीज डेज। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या पॉलिसी बनानी है। कभी कहते हैं हम GST लेके आएंगे, कभी वीज़ाज रिफ्यूज़ करते हैं, कभी ग्रांट करते हैं, कभी कॉलेजेस के वीज़ाज जो है ना वो ग्रांट करते हैं, कभी यूनिवर्सिटी के वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। पिछले 2-4 दिनों में कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए BBC के ऊपर भी, और 2-3 और बड़ी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिस पे जो है ना एक नया स्कैंडल सामने आया ऑस्ट्रेलिया का। तो डिस्कस करते हैं हम तमाम चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नई अपडेट्स आई हैं उनमें क्या चीज़ है ना मज़ीद ऐड ऑन हुई है। सबसे पहले तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो फ़ीस की बात कर रहे हैं वो तो एक सेपरेट टॉपिक हो गया। हम बात करते हैं जो लिविंग एक्सपेंसेस है। लिविंग एक्सपेंसेस जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा के 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कर दिए, जो कि एक 17% इंक्रीज़ आया है जो प्रीवियस रिक्वायरमेंट थी लिविंग एक्सपेंसेस की टू स्टे इन द ऑस्ट्रेलिया। चूँकि उनको आजकल ज़रा अकोमोडेशन के प्रॉब्लम चल रहे हैं, लिविंग के, और रिसेशन आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो है ना वो हिट किया है, कनाडा में, USA में, UK में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो उसकी वजह से जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द ऑस्ट्रेलिया, जो कि अब आपने इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने एम्बेसी फ़ीस थोड़ी सी जो है ना वो इंक्रीज़ की है, जस्ट लाइक UK, और इट्स नाउ 710 एंड 715 के करीब जो है ना 710 के करीब इस वक्त जो है ना वो एम्बेसी फीस उन्होंने कर दी है, जो कि जस्टिफाई इस तरीके से ही कर रहे हैं कि जी 70% जो है ना वो रेज आया। अच्छा, उसके साथ साथ वंस अगेन न्यू असेसमेंट लेवल जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की वो पब्लिश की गई है, और उसमें एक बार फिर धमाका किया ऑस्ट्रेलिया ने, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है ना वो उठा के लेवल 1 से 2 में, और 2 से जो है ना दोबारा फिर 3 में जो है ना उन्होंने भेज दिया। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है बेसिकली कि अभी रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी रैंकिंग पब्लिश की वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ की, और उसमें ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो 2-2, 3-3, 4-4 रैंकिंग जो है ना वो नीचे आ गई हैं। इसके ऊपर जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको ज़रा गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये ड्रामेबाजी लगाई हुई है, एजेंट्स ने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो अब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जिसकी वजह से असेसमेंट लेवल जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के नीचे आ गए। उसमें फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी लेवल 1 में थी, वो 2 में कर दी उन्होंने। यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरेशन थी, वो लेवल 3 में कर दी उन्होंने। अभी कर्टन लेवल 1 में है, मर्डोक लेवल 1 में है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी दे आर स्टिल इन द लेवल 1, लेकिन लेवल 3 में जो है ना वो फेडरेशन आई है, और फ्लिंडर जो है ना वो लेवल 1 से उठ के लेवल 2 में आ गई है। अच्छा, इसका कोई ख़ास इम्पेक्ट आपके वीज़ा पर नहीं पड़ेगा, चूँकि हमने डॉक्यूमेंट्स के सर पे खेलना होता है। तो जितने आपके असेसमेंट लेवल गिरता जाएगा उतने आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जस्ट लाइक कि अगर आपका असेसमेंट लेवल नीचे आ रहा है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ऊपर जाएंगे, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उसका वीज़े पे इम्पैक्ट नहीं होगा, अलबत्ता डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना मजीद प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो होगी असेसमेंट लेवल की बात। अब बात करते हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने क्रैकडाउन अनाउंस किया है कि हम ऑन शोर जो है ना वो धमाका करेंगे और एजेंट्स को कमीशन नहीं देंगे, और जो रोड्स हैं, जो ब्लैक शीप्स हैं, उन पे क्रैकडाउन करेंगे, और हम जो है ना वो कर्ब करेंगे अपनी जो ऑन शोर रिक्रूटमेंट है। इसके लिए उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ मारा एजेंट्स के
उसके पीछे खैर से एक और स्टोरी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, और इनको हम जो है ना वो रोकेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती ऑस्ट्रेलिया की कि भाई आप इतने जो एक्शन ले रहे हो, इतनी वर्कफोर्स यूज़ कर रहे हो, हम जो है ना, अब आपने 5,000 प्लस जो एजेंट्स हैं ऑन शोर, उनको आपने मोनिटर करना है कि वो जो है ना ऑन शोर रिक्रूटमेंट ना करें, उनको कमीशन ना मिले इस चीज़ का। सिंपल सोल्यूशन ये है, अगर आप छोटी सी एक अमेंडमेंट कर दें कि जी हम रिलीज लेटर नहीं देंगे बच्चों को, जो बच्चा पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, किसी भी कंट्री से आके ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आया है, वो जिस यूनिवर्सिटी में आएगा उसी में कंटिन्यू करेगा, हम उसको रिलीज लेटर नहीं देंगे। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बजाय कि आप क्रैकडाउन कर रहे हैं एजेंट्स के ऊपर, आपने आर्टिफिशियल सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जिसकी वजह से बच्चों के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अच्छा, इसमें कुछ कसूर जो है ना, मैं ब्लेम करता हूं अपनी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, कि इंडियन गवर्नमेंट, खासतौर पर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इतने एक्टिव हैं, और जो उनकी एम्बेसी वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो इतनी एक्टिव है कि दे कंटिन्यूज वर्क विद द काउंटर पार्ट्स, जो ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट्स उनसे काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारे हैं, क्या नाम उसका, फॉरेन मिनिस्टर्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो जाके वहाँ पे कोई पॉलिसी डिज़ाइन कर सकें। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये गलती हमारे एंड पे भी है कि भाई आपके बच्चों का, आपकी कंट्री का नुकसान हो रहा है, एटलीस्ट कोई आप उनके फॉरेन मिनिस्टर को अप्रोच करें, उनसे जाके बैठें, बात करें कि भाई हम बैठ के एक सेट पैटर्न तैयार करते हैं और आपको हम क्वालिटी जो है ना स्टूडेंट्स पाकिस्तान से देंगे, पूरी दुनिया देती है, इंडिया भी दे रहा है, बांग्लादेश भी दे रहा है, तो आपको क्या मौत पड़ी हुई है कि आप इतना जो अच्छा, क्या नाम उसका, एक फॉरेन रेमिटेंस का सिस्टम है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। खैर, ये तो होगी पाकिस्तान की बात। अच्छा, बैक टू द क्रैकडाउन, जो क्रैकडाउन ऑस्ट्रेलिया करने लगा है, उसमें उन्होंने कहा जी अब हम ऑन शोर बच्चों को जो है ना टूट नहीं होने देंगे, हम जो है ना वो कनकरेंट सीओ नहीं इशू होने देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अभी एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा गया कि जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है, दे विल शेयर इमिग्रेशन हिस्ट्री विद द यूनिवर्सिटीज़, कि हम जो है ना वो, अगर आपको पता हो, एक प्रिज्म के नाम से जो है ना वो एक कह लें कि थर्ड पार्टी है या एक वेबसाइट है जो वो यूज़ करते हैं टू कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी एंड द इमिग्रेशन। उसमें हम एक्सेस दे देंगे आपको कि आप चेक कर सकते हैं कि किसी बच्चे की कोई इमिग्रेशन हिस्ट्री तो नहीं है, कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं है। इतना सारा कुछ कर रहे हैं आप लोग, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, जीटीई को रिप्लेस कर रहे हैं, और जीटीई आप यहाँ से ऐसे लेते हैं पाकिस्तान से जैसे आपने उस बच्चे को लोन देना है अरबों रुपए का, आपने उस बच्चे को उतरती नेशनैलिटी देनी है, आप उससे कुछ नहीं देते, और आप जैसे ही बच्चा लैंड करता है फिर आप देते हैं उसे रिलीज लेटर। अच्छा, अब देखिए, जहां पर लूप होल होगा ना वो मिसयूज होगा हर हाल में। हम तो कह के थक गए बच्चों से कि भाई आप लोग मिसयूज ना करें, लेकिन क्या करें, वहां जब जाते हैं बच्चे, जब उनको ऑप्शन नजर आती है तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो कर लेते हैं चेंज। बनता ये है कि आप लोग रिलीज लेटर जो है देना बंद करते हैं। जिस बच्चे ने आना है वो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी में जाए, जिस कॉलेज में आया है, जिस यूनिवर्सिटी में है वहां पर आके पढ़े और उसको कंटिन्यू करे। नहीं समझ में आता तो वापस जाए, नया वीजा अप्लाई कर दे। अगर तो आप लोग सीरियस है इस मामले में तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, बजाय कि आप इतने ज्यादा चेक्स लगा दें और उसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकलेगा, जीरो। अच्छा, अब आते हैं वीजाज की तरफ। वीजाज स्टिल जो ऑस्ट्रेलियन होम ऑफिस है, दे आर स्टिल प्लेइंग हाइड एंड सीक विद पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वीजा आ रहा है, वीजा जा रहा है, वीजा की रेशो ऊपर है, वीजा की रेशो नीचे है, वीजा रिफ्यूज हो गया, वीजा आ गया। इस वक्त कोई भी ऑथेंटिक बात आपको किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगी, हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। वो जी मैंने एसओपी में ये लिखा था मुझे वीजा मिल गया, वो जी मैंने डॉक्यूमेंट में ये लगाया था मुझे वीजा मिल गया। अच्छा, वही 2-4 काम ग्रुप में जाकर बच्चा देखता है और देख के अपने फाइल पे इंप्लीमेंट करता है, आ जाता है रिफ्यूजल। कोई ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अभी आपको नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। और कुछ यूनिवर्सिटीज के अलावा तकरीबन जो है ना इस वक्त जो रिफ्यूजल रेट है वो तकरीबन सबका बराबर ही चल रहा है, बल्कि कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है हाई रैंक जिनका अभी भी रिफ्यूजल जो है ना मार्केट में रिसीव हो रहा है। अच्छा, अब उसका इंपैक्ट क्या जा रहा है, इंपैक्ट, अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे मार्केट में जो कहेंगे जी हमारा 0% रिफ्यूजल है, हमारा आज तक वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं दे रहा, दे रहा है वीजा, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ग्रांट है। लेकिन अगर आप कहें ना कि 100% वीजा रेशियो है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। 100% वीजा रेशियो नहीं है। उसका एविडेंस क्या है? उसका एविडेंस ये है कि पिछले अभी 1 महीने के अंदर 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मजीद
पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद करके वापस चली गई ऑस्ट्रेलिया। उसमें आपकी सर फहरस्त जो है ना वो सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी फेमस थी। उसका सिडनी मेलबर्न कैंपस बड़ा पाकिस्तान में जो है ना वो इन था, फीस कम थी, कोर्सेज ज़्यादा थे, 6.0 आइट्स ले रहे थे, तो वो अपने ऑपरेशंस बंद करके वापस चली गई। सही है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की बैन कर दी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ बैंड KPK एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान। सही है। और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान से सेक्शन 3-4 तो ले ही नहीं रहे थे, अब सेक्शन 2 भी बंद कर दिया उन्होंने। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि इस वक्त जो है ना वो एम्बेसी के तेवर जो है ना इतने अच्छे नहीं है। अब आपको जो मर्जी बंदा कहता रहे जी 100% वीज़ा रेशो है, ये है, 100% वीज़ा रेशो नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं इस वक्त फेब इनटेक में, जैन इनटेक में, तो मेक श्योर कि आपका 100% वीज़ा रेशो नहीं होगी। अलबत्ता इट इज़ अराउंड 60 to 70% वीज़ा रेशो है इस वक्त एम्बेसी की, जो कि पहले से बेहतर है, लेकिन स्टिल अभी 100% पे नहीं गई, जो कि जानी चाहिए। क्योंकि जब आपकी एक अप्रूव्ड बॉडी यूनिवर्सिटी, क्राइकोस अप्रूव्ड कॉलेज, क्राइकोस अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी बच्चे को कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट दे रही है, आपके इतने चेक्स हैं, इतने आप सख्त हैं, उसके बावजूद अगर आप उसको वीज़ा ना दें तो आई बिलीव कि दैट इज़ अनजस्टिफाइएबल। आप अपने ही जो आपने चेक्स लगाए हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, उनको डाउट कर रहे हैं कि भाई जिस यूनिवर्सिटी ने आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट दिया है, गलत दिया है, उसको नहीं देना चाहिए था। तो भाई आपने उसको अलाउ क्यों किया कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट देने का? जब आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो फिर वीज़ा में जाके नरमी दिखाएं ना, फिर आप उनको खुले दिल से वेलकम कहें कि भाई ठीक है आपके पास कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है, ये लो पकड़ो वीज़ा। लेकिन वो आप नहीं कर रहे, चूंकि इस वक्त चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चाहे वो होम अफेयर्स की है क्लियर नाइल है, चाहे कोई भी है, दे ऑल आर कंफ्यूज कि असल में होने क्या जा रहा है। GST आना कर रहा है, कल आ जाए, परसों आ जाए, जब भी आ जाए एक आधे महीने के अंदर, उससे चीज़ें कुछ मजीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं फेब इनटेक की जो अपकमिंग इनटेक है ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, उसमें ज़ाहिर सी बात है, जिन बच्चों ने अप्लाई करना है, जिनका ऑफर्स आए हुए हैं, फीस जमा करवा दी जिन लोगों ने, और GT रेडी है, बैंक स्टेटमेंट रेडी है, उनके लिए क्या टिप्स हैं, क्या जो है ना वो आप कह लें कि एक तरह से वीज़ा फाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है, मैं हर किसी इंडोर्स नहीं कर रहा कि भाई अब आप ये करेंगे तो वीज़ा ग्रांट होगा आपका, या आप ये नहीं करेंगे तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा 100%। दिस इज़ नॉट। नंबर 1 के ट्राई टू पे योर फुल ईयर फीस। ठीक है, अगर आप अफोर्ड करते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, इंडिया में तो इतना मैटर नहीं करता, बांग्लादेश भी ठीक है माशाल्लाह से, अफगानिस्तान भी ठीक है आजकल तो। अच्छा, अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपको पता है कि ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है और साल बाद आपको इसका पे बैक आना स्टार्ट हो जाना है। हमारे यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट इस वक्त जो है ना करोड़ रुपये का चला गया, उससे कम इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में आ रही है, और वो 5 मरले का प्लॉट साल बाद जो है ना वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का होगा। लेकिन आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया वाली, ये आपकी सारी जिंदगी काम आनी। पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि अगर आपको फुल ईयर फीस पे करनी पड़ती है तो किसी तरह मैनेज करके फुल ईयर की फीस पे कर दे, दैट विल बी इन योर बेनिफिट। ट्राई टू पे योर फुल ईयर फीस इफ़ यू अफोर्ड। ठीक है, काफ़ी बच्चे अफोर्ड कर भी रहे हैं, जो नहीं कर सकते वो 50% डिपॉजिट पे कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, एम्बेसी एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को। लेकिन आपकी वीज़ा रेशो बढ़ाने के लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि फुल ईयर फीस पे कर दें। सेकंड, बहुत ज़्यादा आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है लेट्स सपोज फेब के अंदर, बहुत ज़्यादा अर्ली वीज़ा एप्लीकेशन ना भेजें। अभी ये चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, सही है, नवंबर, अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पास कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है फेब इनटेक का, जैन इनटेक का, हमारे अपने बच्चों के पास है, लेकिन हम उनको अभी अलाउ नहीं कर रहे कि जो है ना आप वीज़ा फाइल करें। वेट फॉर द राइट टाइम। आप जाके एप्लीकेशन लॉन्च कीजिएगा दिसंबर में, 15 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, या 10 दिसंबर के बाद लॉगिन कीजिएगा। उसमें यह है कि आपके वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो मज़ीद जो है ना वो कम हो जाएंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 या सेक्शन 3 की है तो ट्राई टू अपलोड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एज मच एज यू कैन अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फोर्थ, मैंने जितने भी रिफ्यूज़ल देखे हैं ना, उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि आपका जो करियर प्लान्स हैं, जो आपका जो प्लान आपने दिया है कि आपके जो डिग्री के बाद आपके प्लान्स हैं, वो आपने उसका एविडेंस नहीं दिया। ट्राई टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर फ्यूचर जॉब्स
या एटलीस्ट उसको इस तरह से एक्सप्लेन करें विद मल्टीपल नेम्स ऑफ कंपनीज एंड विद मल्टीपल लिंक्स ऑफ जो है ना उसके अपने जॉब्स के, ताकि वो एक चीज़ जो है ना वो एक स्टैब्लिश कर सके कि आपके पास सच में जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या पाकिस्तान की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। दैट विल मिनिमाइज योर रिस्क ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल। ये होगी 4 टिप्स। अच्छा, अब बात करते हैं, बच्चे कॉल्स बहुत करते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि आप कॉल नहीं रिसीव करते। अच्छा, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो पहले भी हम कर चुके हैं अभी, कि असेसमेंट लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो गई है और जीटी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं लास्ट में आपको टिप दूंगा वो ये है कि डू नॉट रश टू दोज यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स कम है, जहाँ पर जीटी की रिक्वायरमेंट्स कम है। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हाई है, जीटी की भी, फाइनेंशियल्स की भी और एंटी रिक्वायरमेंट। उसका बेनिफिट क्या होगा कि वहाँ पर थोड़ा सा रश कम होता है और अब वीज़ा ऑफिसर भी देखता है कि यार एक यूनिवर्सिटी का 1000 बच्चा आ रहा है, सही है, एक यूनिवर्सिटी का 50-60 बच्चा आ रहा है, तो उसने मैनेज भी करना है चीज़ों को प्रॉपरली जो है ना एडजस्ट भी करना है। ट्राई टू, अब जैसे रिसेंटली कर्टन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई बहुत ज़्यादा और एप्लीकेशंस में डिप आ गया कितना ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई थी। ट्राई टू फोकस ऑन दीज यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। अच्छा, तस्मेनिया को एक्सप्लोर करें लाजमी। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसकी पीआर का टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू सिडनी एंड मेलबर्न। उसकी वीज़ा रेशो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि वो ऐसा रीजन है जहाँ पर उसको चाह रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन जाए। उनकी एक यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया, उसकी स्कॉलरशिप भी है 25% की, एंड दे आर ऑफरिंग मल्टीपल कोर्सेज एज वेल, एंड दे आर स्टिल एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम केपी के रीजन, बट दैट बेस्ड ऑन देयर इंटरनल डिसीजन। एक दो उन्होंने रिफ्यूज़ भी किए हैं, पर मल्टीपल जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तस्मेनिया रीजन की एप्लीकेशन जो है ना वो पाकिस्तान केपी की एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्राई टू अप्लाई इन दोज यूनिवर्सिटीज़, उससे आपकी वीज़ा जो है ना मज़ीद कम हो जाएगी। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया ये जो कॉन्करेंट सीओई को डिस्कस किया हमने डिस्कस किया कि जो ऑन शोर जो है ना वो क्रैक डाउन होने लगा है इसके ऊपर, एजेंट्स के ऊपर, और असेसमेंट लेवल्स जो चेंज हुए हैं उसकी बात की हमने, फैब एंड टेक की बात की हमने, और काफ़ी हद तक जो है ना हमने कवर किया है जितनी भी अपडेट्स आई हैं पिछले हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको आगे भी लाजमी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, मेरे पास एक सजेशन आई हुई है कि जो अंडर 18 बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के, जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं, माइनर स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर एक वीडियो मैंने ड्राफ्ट की हुई है। इंशाल्लाह ताला मैं विद इन 1 और 2 डे, बाय फ्राइडे या बाय थर्सडे वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो अंडर 18 हैं और वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं CAAW कंफर्मेशन ऑफ अकोमोडेशन एंड वेलफेयर, जो ऑस्ट्रेलिया की होती है, तो उसके ऊपर भी जो है ना मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि वो रिक्वेस्ट आई हुई है मुझे एक बच्चे की तरफ से। अगर आप भी चाहते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं या आपकी कोई रिकमेंडेशन है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में जाके नीचे कमेंट कीजिएगा। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, एडिफाई के पास edify.pk/apply पर जाके अपना फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने के 48 आवर्स में आपको ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल पे जाके आप देखेंगे कि आपको नंबर मिल जाएगा काउंसलर का, उस पर आप रब्ता करेंगे एंड यू विल गेट योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई काउंसलर से कंप्लेन है, कोई इशू है, आपको टाइम पे जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप लाजमी हमें जो है ना फीडबैक दें, एंड वी आर ट्राइंग डे एंड नाइट के हम जो है ना आपको एक क्वालिटी सर्विस जो है ना प्रोवाइड कर सकें। वी आर नाउ वेरी सून ओपनिंग आवर ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, एंड होपफुली कि नवंबर दिसंबर में जो है ना हम उसकी ओपनिंग कर लेंगे इस्लामाबाद रावलपिंडी की। सो स्टे ट्यून विद अस, एंड वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।